नमस्कार और चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शोर को चीरते हुए उस सबसे विस्फोटक राजनयिक मुलाकात के पीछे की असली कहानी लेकर आए हैं जिसने इस साल दुनिया का ध्यान खींचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली में बैठक। ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन दुनिया की राजधानियों को क्यों बेचैन कर गया? क्योंकि जब रूस पर वैश्विक दबाव चरम पर है, तब भारत ने पुतिन की मेजबानी ही नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और निजी तौर पर उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया और साथ में डिनर के लिए गए। ये सिर्फ एक औपचारिक हाथ मिलाना नहीं था, ये पूरी दुनिया को दिया गया एक स्पष्ट, मजबूत संदेश था। भारत रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी अटूट है। ये यात्रा एक महत्वपूर्ण सच्चाई को पुख्ता करती है। भारत किसी का मोहरा नहीं है। यह अपनी शर्तों पर एक जटिल, बहुध्रुवीय दुनिया को नेविगेट कर रहा है। आइए इस शिखर सम्मेलन से निकले 3 बड़े निष्कर्षों पर एक नजर डालते हैं जो वैश्विक शक्ति संरचना को फिर से परिभाषित करेंगे। दशकों से रक्षा भारत रूस संबंधों की नींव रही है और इस शिखर सम्मेलन ने बस एक और परत जोड़ दी है। S-400 मिसाइल डिलीवरी टाइमलाइन। सबसे बड़ी खबर है शेष S-400 ट्रायफ लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की डिलीवरी में तेजी लाना। ये प्रणाली चीन और पाकिस्तान से खतरों के खिलाफ भारत की हवाई सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर है। अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों की धमकियों के बावजूद S-400 की तैनाती पूरी गति से आगे बढ़ रही है। नया पारस्परिक विनिमय रसद समर्थन RELOS समझौता एक बड़ी रणनीतिक जीत है। ये भारत और रूस दोनों को ईंधन भरने और पुनः आपूर्ति के लिए एक दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। इस पर जरा सोचिए, हिंद महासागर क्षेत्र से लेकर आर्कटिक और सुदूर पूर्व तक व्यापक परिचालन पहुंच। ये सैन्य एकीकरण को पहले से कहीं ज्यादा गहरा करता है। भारत द्वारा रूसी Su-57 स्टील्थ फाइटर हासिल करने पर चर्चा जारी रही। भले ही यह अभी अंतिम नहीं है, लेकिन इसका मेज पर होना रूसी प्लेटफॉर्म के प्रति एक मजबूत दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का संकेत देता है। ये साझेदारी अब केवल खरीदने से हटकर संयुक्त अनुसंधान, विकास और उत्पादन की ओर बढ़ रही है, जो रक्षा में भारत के आत्मनिर्भरता के प्रयास का समर्थन करती है। रूस भारत की सैन्य तैयारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। पुतिन के लिए ये सौदे राजस्व का एक महत्वपूर्ण प्रवाह और प्रतिबंधों के बावजूद वैश्विक प्रासंगिकता का एक मजबूत बयान है। मोदी के लिए ये सुरक्षा को प्राथमिकता देने के बारे में है, ये सुनिश्चित करना कि भारत के पास वह उन्नत तकनीक हो जिसकी उसे आवश्यकता है, भले ही भू राजनीतिक कीमत कुछ भी हो। पैसे की कहानी और भी बड़ी है। पिछले वित्तीय वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर $68.70 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिसका मुख्य कारण ऊर्जा है। रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, जो कुल आयात के 40% तक के लिए जिम्मेदार है। इस सस्ते रूसी तेल से भारत को बड़े पैमाने पर लाभ हुआ है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद मिली है। पुतिन ने बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की निर्बाध शिपमेंट की गारंटी दी है। नेताओं ने 2030 तक रूसी भारतीय आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम पर सहमति व्यक्त की। यह एक दीर्घकालिक योजना है जो सिर्फ तेल से परे है, महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु ऊर्जा, IT और श्रम गतिशीलता में नए सहयोग को लक्षित करती है। डॉलर का परित्याग। पश्चिमी प्रतिबंधों से लेन देन जटिल होने के कारण अब 96% से अधिक वाणिज्यिक सौदे राष्ट्रीय मुद्राओं, रुपये और रूबल, दिरहम में हो रहे हैं। ये भारत और रूस द्वारा एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली बनाने का नेतृत्व है, जो अमेरिकी डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व के लिए एक सीधी चुनौती है। सबसे बड़ी समस्या भारी व्यापार असंतुलन है। भारत लगभग $64 बिलियन का आयात करता है, लेकिन रूस को केवल $5 बिलियन का निर्यात करता है। पीएम मोदी इस व्यापार को फिर से संतुलित करने के लिए पुतिन पर अधिक भारतीय सामान, विशेषकर फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य खरीदने का दबाव डाल रहे हैं। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की सफलता अब इसे हल करने के लिए महत्वपूर्ण है। तटस्थ नहीं, शांति के पक्ष में एक प्रत्यक्ष और सावधानीपूर्वक व्यक्त किए गए बयान में पीएम मोदी ने पुतिन से कहा, भारत तटस्थ नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। ये भारत की स्थिति की पुनरावृत्ति है, जो युद्ध समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति की वापसी का आग्रह करती है। भारत मॉस्को के साथ अपने गहरे संबंधों को संतुलित करते हुए कीव और पश्चिम के साथ भी संपर्क बनाए रखता है। भारत का संतुलन साधने का काम अपने स्वयं के भू राजनीतिक जोखिमों को प्रबंधित करने के बारे में भी है।
भारत रूस और चीन के बीच गहरे होते नो लिमिट्स साझेदारी को लेकर सतर्क है। पीएम मोदी का एक महत्वपूर्ण अनकहा लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि रूस एक मजबूत, स्वतंत्र रणनीतिक भागीदार बना रहे जो बीजिंग के अधीन न हो जाए। पुतिन की यह यात्रा अमेरिकी शुल्कों और पश्चिम के बढ़ते दबाव के बीच हुई है, एक जानबूझकर दिया गया संकेत है। ये साबित करता है कि रूस अकेला नहीं है और नई दिल्ली अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सबसे ऊपर रखती है। जैसा कि मोदी ने कहा, भारत रूस की दोस्ती एक बदलती दुनिया में ध्रुव तारा है। बड़े व्यापार सौदों और राष्ट्रीय मुद्राओं में लेन देन से रूस पर प्रतिबंधों का असर कमजोर होता है। भारत का दबाव के बावजूद पुतिन की मेजबानी करना उसकी स्वायत्त विदेश नीति को दर्शाता है और विश्वास आधारित भारत रूस साझेदारी उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का संकेत देती है। सवाल ये है, भारत इस संतुलन को कब तक बनाए रख सकता है और संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्रता के इस स्पष्ट दावे पर कैसे प्रतिक्रिया देगा? नीचे कमेंट्स में मुझे अपने विचार बताएं। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने जीवन को प्रभावित करने वाले भू राजनीति के बारे में अधिक गहन विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें।